अस्सलाम वालेकुम आदाब। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम मीर बाबर अली अनीस की खूबसूरत रुबाइयों का मुताला करेंगे, वो पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले उनका एक छोटा सा तारुफ भी मैं देना मुनासिब समझ रहा हूँ। मीर बाबर अली अनीस 1804 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुए। फैज़ाबाद, लखनऊ। मीर बाबर अली अनीस 1804 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुए। आपके वालिद मीर खलीक और दादा मीर हसन थे। आपके जो वालिद थे उनका नाम मीर खलीक था और आपके दादा का नाम मीर हसन। ये वही मीर हसन है जिन्होंने मशहूर मसनवी सहरुल बयान लिखी है। लिहाजा मीर अनीस को शेर व शायरी वर्से में मिली थी। ये शेर व शायरी है वो मीर अनीस को वर्से में या वरासत में मिली थी। आपका मुताला काफ़ी वसी था। अरबी और फारसी पर आप अच्छी दस्तगाह रखते थे। मीर अनीस मरसिया गोई में एक बुलंद मुकाम रखते हैं। मरसिया गोई के अलावा मीर अनीस रुबाई कहने में भी इंतहाई महारत रखते थे। उनकी रुबाइयों में इल्म व हिकमत और हुस्न व अखलाक के नुक्ते बयान किए गए हैं। उनकी बाज़ रुबाइयाँ ज़रबुल मिसल हो गई हैं, यानी अब उनकी बाज़ जो रुबाइयाँ हैं वो लोगों की ज़बान पर है, ज़बान ज़्यादा खास व आम हो गई हैं। और आपका इंतकाल 1874 ईस्वी में हुआ। तो आइए उनकी पहली जो रुबाई है वो पढ़ते हैं। कहते हैं कि रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है। रुतबा इज़्ज़त, शोहरत। अल्लाह ताला जिस इंसान को दुनिया में इज़्ज़त से नवाजता है वो दिल में फरोती को जा देता है। फरोती से मुराद है मिस्कीनी, आजिया, इनकिसारी। वो दिल में फरोती को जा देता है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरोती को जा देता है। करते हैं तही मगज सना आप अपनी, करते हैं तही मगज सना आप अपनी, जो ज़र्फ की खाली है सदा देता है। अनीस रुबाई के इन अशार में फरमाते हैं कि खुदा जिसे दुनिया में बुलंद रुतबा देता है उसमें ज़्यादा नरमी, आजी और इनकिसारी पैदा हो जाती है। लेकिन जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उन्हें थोड़ा सा रुतबा भी मिल जाए तो वो खुद अपनी तारीफ़ें करने लगते हैं, जिस तरह खाली बर्तन से ज़्यादा आवाज़ आती है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, ये ऐसी बात हुई कि जिस पेड़ पे जितना ज़्यादा फल होगा वो उतना ही ज़्यादा उसकी टहनियाँ जो है वो झुकी होंगी। और यही मिसाल उस इंसान की है जिसे अल्लाह ताला हद से ज़्यादा रुतबा देता है, इज़्ज़त देता है, शोहरत देता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आजी और इनकिसारी पैदा हो जाती है। बरकस इसके जो तही मगज लोग होते हैं, बेवकूफ़ और अहमक लोग होते हैं, वो हमेशा अपने आप की तारीफ़ें करते हैं। कहते हैं ना वो हाली मुझे याद आ गए कि ए दिल बशर वो कौन है जो खुद सता नहीं पर खुद सताइयों के हैं उनवां जुदा जुदा। फिर कहते हैं कि जो ज़ेवर खिरत से मुअर्रा है सादा लव। ज़ेवर खिरत यानी अकल के ज़ेवर से जो महरूम लोग हैं, मुअर्रा है, खाली है, करते हैं अपनी आप की तारीफ जा बजा। वो अपनी आप की बेजा तारीफें करते हैं। और यही इशारा मीर अनीस ने यहाँ भी किया है कि करते हैं तही मगज सना आप अपनी, जो ज़र्फ की खाली है सदा देता है। जो खाली ज़र्फ होता है, बर्तन होता है, उससे आवाज़ें निकलती हैं। यानी जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता है वो ज़्यादा शोर मचाते हैं जो खाली खाली होते हैं। माँ बाप से भी सिवा है शफ़क़त तेरी। ये माफ़ कीजिए, यहाँ पे ये सौदा हो गया है। माँ बाप से भी सिवा है शफ़क़त तेरी, ये सिवा है। माँ बाप से भी सिवा है शफ़क़त तेरी, अफ़ज़ू है तेरे गज़ब से रहमत तेरी। जन्नत इनाम करके दोज़ख में जला, वो रहम तेरा है ये अदालत तेरी।
شاعر خدا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے خدا تو اپنے بندوں سے ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت اور شفقت رکھتا ہے، تو بڑا رحیم ہے، تیری رحمت تیرے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ اے میرے اللہ، تو اگر مجھے جنت میں جگہ بخشتا ہے تو یہ تمہارا کرم ہے، تمہاری رحمت ہے، اور اگر تو مجھے جہنم کی نظر کرتا ہے تو یہ تمہارا انصاف ہے، یہ تمہارا انصاف ہے اور یہی تمہاری حقیقی عدالت ہے۔ ماں باپ سے بھی سوا ہے شفقت تیری، افزوں ہے تیرے غضب سے رحمت تیری، جنت انعام کر کے دوزخ میں جلا، وہ رحم تیرا ہے یہ عدالت تیری۔ اور اسی طرح جو آخری ربائی ہے، آگوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، آگوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ آگوش لحد میں جب سونا ہوگا، شاعر پر یہاں پر شاعر کے اوپر یہاں ایک تشویش لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد جب انسان قبر میں پہنچایا جائے گا، جب اس کو قبر میں ڈال دیا جائے گا، تو قبر کی گود میں اسے سوائے مٹی کے کچھ میسر نہیں ہوگا، نہ تکیا اور نہ بچھونا ہوگا۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہوگی کہ قبر میں تنہائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انیس شاعر کا تخلص ہے، لیکن یہاں انیس نے اس کو انیس کو زو معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ زو معنی لفظ ہے انیس، یعنی انیس ہمدرد بھی اور انیس نام بھی ہے۔ انیس ہمدرد کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، غمخوار کو کہتے ہیں، لیکن یہاں لغوی معنوں میں دوست کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے جو انیس نام ہے، یعنی اے دوست، قبر میں سوائے تنہائی کے کوئی ساتھ نہیں ہوگا، میں بے یار و مددگار قبر کے کونے میں پڑا ہوں گا، وہاں نہ کوئی آسائش ہوگی اور نہ کوئی ساتھی وہاں پہ ہوگا۔ تو یہ تین مشہور رباعیاں جن کا ہم نے مطالعہ کیا، جن کا ہم نے تھوڑا ترجمہ کیا اور یا تھوڑی بہت تشریح کی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر کسی صنف کے حوالے سے یا کسی مضمون کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔